पहले ध्यान से सुन लो। सीसेट जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड है, टेस्ट है, एक्चुअल में ये जो एग्जाम है, सबसे पहले आपको पता है जब 2011 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, तो ये जो सीसेट है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, एक्चुअल में ये सीसेट को हम कहते तो हैं सीसेट, लेकिन उस पूरे एग्जाम का नाम एक्चुअल में सीसेट है। सीसेट सिर्फ सेकंड पेपर का नाम है, उसका एक्चुअल नाम जो है वो जीएस पेपर 2 है, ठीक है ना, जनरल स्टडीज पेपर 2। हम उस प्री का जो एग्जाम है एक्चुअल में उसको, उसका नाम जो प्री है, दैट इज सीसेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। वो एप्टीट्यूड है क्योंकि उसमें जीएस में भी आपको दिमाग लगाना है, एप्टीट्यूड लगाना है, एप्टीट्यूड मतलब दिमाग लगाना। तो अगर आप पैटर्न देखेंगे शुरू से, उसमें सिलेबस जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें कहा गया कि 10th लेवल की इसमें मैथ्स आएगी, 10th लेवल की रीजनिंग आएगी। अगर किसी को 10th लेवल की मैथ्स आती है उसके लिए सफिशिएंट है, उससे ज्यादा मैथ्स जानने की जरूरत नहीं है। और इंग्लिश भी ज्यादा कोई टफ नहीं आएगी, रीजनिंग भी कोई टफ नहीं आएगी, कोई खास टफ नहीं रहेगी। शुरू में पेपर भी कुछ ऐसा ज्यादा एज सच टफ नहीं था, और उसमें लोगों ने बहुत ज्यादा स्कोर भी किया, और पहले दोनों काउंट होता था, ठीक है, यानी जीएस भी और सीसेट भी दोनों मिला के फिर मेरिट बनती थी प्री की। तो हुआ क्या कि इंजीनियर्स को बड़ा फायदा उससे मिला, वो मैथ्स रीजनिंग और जो एमबीए वगैरह की प्रिपरेशन करते थे, वो जीएस में उनके बहुत कम नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर ला रहे हैं, और सीसेट में मार दे रहे हैं कि क्या नाम है 190 नंबर ला रहे हैं। तो वो उस लेवल का पेपर था कि वो, और बहुत सारे ऐसे भी थे जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे आपको पता है कि प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, और फिर क्या प्रोटेस्ट करने के बाद लोगों ने क्या किया कि इसको क्वालिफाई कर दिया। क्या करवाया? क्वालिफाई मतलब यू हैव टू टेक सिर्फ 33% आपको नंबर लाने हैं, ठीक है ना, ओनली 33% नंबर लाने हैं, और उसके बाद में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन रिसेंट ईयर्स में आपने ट्रेंड जो देखने को मिला है वो ये है कि जीएस पेपर 2 में 33% लाना भी मुश्किल है। मतलब वो पेपर कुछ ऐसा टफ बना दिया, बीच में ऐसे बना दिया था कि हाँ कोई भी क्वालिफाई कर लेगा, दैट वाज वेरी इजी। मतलब कोई इतना नहीं था, लेवल वही रखा, बस क्वालिफाई कर दिया। लेकिन इस ट्रेंड के बाद इन्होंने इसको डिफिकल्टी लेवल इसकी बढ़ानी शुरू। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीएस में अच्छा कर लेते हैं, बट सीसेट में जाके गिर जाते, क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इस साल जो पेपर आया था लास्ट ईयर, उसके अंदर वो ऐसा पेपर था कि हाँ कैट लेवल का लगभग पेपर था, लगभग कैट लेवल तो नहीं था लेकिन उसके लेवल का। लेकिन कैट में भी आप देखें इन्होंने 33% रख रखा है ना। हमारे टाइम पे कैट में क्या होता था कि जो जिसकी 33-40% के आसपास रहता था वो 100% एल हो जाती थी उसकी, ठीक है ना। तो दैट वाज, इतना आसान नहीं था कैट का पेपर सॉल्व करना। तो अगर उस लेवल का पेपर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है जो आर्ट साइड बैकग्राउंड है, जो या जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं ना, उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, और मैथ्स वगैरह में भी उतना, अगर मान लो आर्ट साइड से है तो वैसे ही नहीं बेहतर है। और फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बड़ी डिफिकल्टी हो गई थी, क्योंकि ट्रांसलेशन भी इतना अच्छा नहीं था। तो कुछ ऐसी दिक्कतें थी, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वो बेवकूफ लोग हैं, ऐसा जो लोग कहते हैं कि नहीं वो बेवकूफ है, पढ़ना चाहिए, कुछ नाइंसाफियां तो हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ ये भी जितना शोर मचाया जा रहा है उतना भी नहीं है, ठीक है, पढ़ना भी चाहिए। आप उतनी इंग्लिश नहीं जानोगे, अगर आप ठीक ठाक इंग्लिश नहीं जानते हो तो इंडिया में, क्योंकि अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने साफ साफ प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। जितना भी लेजिस्लेशन होगा वो किसमें होगा, इंग्लिश में होगा। आपको ट्रांसलेशन ही तो प्रोवाइड किया जाएगा, तो ओरिजिनल चीजें तो इंग्लिश में है ना। आपको अगर जजमेंट कोई पढ़ना है, ओरिजिनली पढ़ना है, तो सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट कोई है पढ़ना है, हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। हबीज कॉर्पस पिटीशन वाला याद होगा आप लोगों को, मैंने पढ़ाया था पॉलिटी में। तो कुल मिलाकर इंग्लिश की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि इन्होंने लिखा, तो इरेशनल होने का एक वजह ये भी है कि इन्होंने लिखा कम्युनिकेशन स्किल, आप सिलेबस में देखिए इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, उसमें फिर उन्होंने डाला क्या नाम है मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, उसमें लिख दिया 10th लेवल, आप देखेंगे सिलेबस में लिखा हुआ है मैथ, रीजनिंग। और उसके अलावा इन्होंने जो मतलब इसी टाइप की चीजें लिखी, यानी कम्युनिकेशन स्किल भी लिखा है उसमें, और भी डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब भी लिखा हुआ है। लेकिन यू विल नेवर गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस कम्युनिकेशन स्किल, और इसके उसका क्वेश्चन नहीं, वो सब इंग्लिश में ही उन्होंने डाल दिया है। उसी से आपकी कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं, उसी से आपकी वो जो है डिसीजन मेकिंग चेक कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश जो पैसेज आ रहे हैं इंग्लिश, वो एक्चुअल में इंग्लिश पैसेज नहीं है, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी जो क्या नाम है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग, वो सबको वो उसी पैसेज से चेक कर रहे हैं, समझ रहे हो, जो पैसेज इंग्लिश के आ रहे हैं। तो उन्होंने मेन पोर्शन जो रखा इसमें, वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं, लिखा क्या है सिलेबस में, डोंट वरी, लिखा क्या है, इंग्लिश
ठीक है, यानी जो आ रहा है क्वेश्चन लिखा है कुछ भी, ठीक है, आ क्या रहा है, इंग्लिश के फ्रेजेस आ रहे हैं, यानी आपके आंसर पैसेज टाइप से, उसमें आपको आंसर देना है, डिसीजन वो, ठीक है। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो वो इतने मतलब इस तरह के होते हैं कि भाई ए बी भी सही हो सकता है, ए भी सही हो सकता है, और उसमें वो कुछ अलग टाइप से देते हैं कि ए या बी दोनों आंसर दे रहे होते हैं, किसी में कुछ परसेंटेज घटाते बढ़ाते हैं, वो इस टाइप से कहानी है। दूसरा उन्होंने लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब जो आ रहे हैं क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कॉमनली नोन एज मैथ्स, लेकिन ये एक्चुअल में मैथ नहीं होता है, ठीक है, ये होता क्या है, एप्टीट्यूड होता है, लेकिन क्वांटिटी के बेसिस पर, ठीक है ना। यानी मैथ्स में आपको दिमाग लगाना है, किसमें दिमाग लगाना है, मैथ में, नंबर्स में आपको दिमाग लगाना है। ये नहीं है कि आपको जोड़ना घटाना आता है तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, आपको जोड़ना घटाना नहीं, आपको उसमें दिमाग लगाना आना चाहिए, ठीक है, आप दिमाग लगा सको, ठीक। तो यहाँ पे मेनली चीज है, अगर जिसका दिमाग अच्छा चलेगा वही उसमें दिमाग लगा भी पाएगा, और रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग, वो तो नाम से जाहिर है कि ये क्या है, तर्क शक्ति है। ये तीन ही पोर्शन आते हैं, और एक डिसीजन मेकिंग वाला, वो उसी में कवर हो जाता है। मान लो डिसीजन मेकिंग है, आपको दे देगा सिचुएशन, बोलेगा डिसीजन क्या दोगे, तो ये मेन जो पोर्शन है आपकी ये, ठीक है। ट्रैक पे रहने का क्या वो है, सिलेबस नहीं, सिलेबस देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में कुछ लिखा हुआ है, क्वेश्चन कुछ और देता है, तो रियल में वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उससे स्टक रहना, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने, ठीक है, उसके हिसाब से भी काम करना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर काम करना है। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, जो सबसे ज्यादा टफ लगता है लोगों को, साइमल्टेनियसली दो चीजें लेकर चलेंगे हम लोग। इंग्लिश लगातार चलेगी हमारी, इंग्लिश हमारी डेली चलेगी, क्योंकि इंग्लिश इंप्रूव करना या उस लेवल पे जाना वो एक दिन का काम नहीं है, सो हम रेगुलर करेंगे। और मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, यानी मेजर हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा ये रहेगा मैथ्स अभी पहले सेगमेंट में, और साथ में इसकी सब्सिडरी जो चलेगा वो इंग्लिश चलेगी, ठीक है। अब ये आपका हर जगह काम आएगा, वन डे एग्जाम जितने भी हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो एससीएचएसएल हो, चाहे वो क्या नाम है, वन डे एग्जाम कोई भी सीसेट करा रहा हो, चाहे पीसीएस का दे रहे हो, कोई भी, हर जगह जो मैं पढ़ाऊंगा वो काम आएगा, क्योंकि मैं आपको जीरो लेवल से ले जाके अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अगर किसी को कोई डिफिकल्टी हो, कोई बात, देखिए सब चीज इंटरकनेक्टेड होगी इसमें, तो इसलिए अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई डिफिकल्टी हो, तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ये नहीं कि हाँ सर आ गया बस फिर आए कुछ ना, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिए, आई एम हेयर टू टीच यू द कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा, आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस इज नॉट माई लाइक, इट्स नॉट माई वर्क, ठीक है। What you have to do the practice. What I'll do, I'll clear concept. Yes, sir. I will clear your concept. That's it. ठीक है, कॉन्सेप्ट में क्लियर कराऊंगा, प्रैक्टिस आपको करनी है, तो मेरे से प्रैक्टिस मत कराने लगना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं करूंगा, ठीक है। चले आगे, प्रैक्टिस हमने जिंदगी में बहुत की है, अब ज्यादा नहीं करनी है। ठीक है, मोनी आवाज आ रही है, और साजिया आवाज आ रही है, ओके। तो देखिए आप, अब मैं पहले ये बताता हूं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता क्या है, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता क्या है, तो उसके लिए एप्टीट्यूड क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। क्वांट कहते हैं इसको हम स्मॉल में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिए एप्टीट्यूड का मतलब क्या है कि यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, आपको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है, ओके। तो दिमाग कैसे लगाएंगे, क्वांटिटी के ऊपर, नंबर्स के ऊपर, ठीक है, फाइन। एक क्वेश्चन मैं यूपीएससी का ही लेता हूं और उससे बात करते हैं हम लोग। यूपीएससी 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा उसने, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ एप्टीट्यूड क्या होता है, फिर मैं चैप्टर शुरू करूंगा। क्वेश्चन ए बी सी और डी, उसने बोला है 4 जगह हैं, ठीक है, उसने कहा यहां से बी तक जाने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं, ठीक है, यहां से यहां तक जाने के लिए हमारे पास 4 रास्ते हैं, ठीक है, ओके।
और यहां से यहां तक जाने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन। अब वो ये पूछ रहा है कि अगर जैसे सिटी ए अहमदाबाद से बैंगलोर और बैंगलोर से कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है, उसको जाना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अहमदाबाद से बैंगलोर, बैंगलोर से कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली। मिस्टर शाबान अली यहां पे, ठीक है, इनको अहमदाबाद में गए हुए हैं, ठीक है, और इनको दिल्ली आना है आईएस मेट्रो। ठीक है, इनके पास कितने तरीके हैं, कितने तरीके हैं दिल्ली से, वो अहमदाबाद से दिल्ली आने के, ठीक है, विदाउट रिट्रेटिंग दिस, यानी घूमना नहीं है एक ही पे, एक बार चले तो जिस रूट को पकड़ा उसी रूट को पकड़ेगा। कितने तरीके हैं, 2014 का क्वेश्चन है कि कितने रास्ते हैं, जरा रास्ते बताइए आप, कितने तरीके से आप जा सकते हैं। ठीक है, कितने तरीके से जा सकते हैं, ये क्वेश्चन था 2014 में, आप देख लीजिएगा। और बहुत से किताबें, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं, बहुत सारे बेवकूफ लोग ऐसे हैं जो इसमें गिन रहे थे, एक रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता, मतलब they were wasting time, they don't know this the question of quantitative aptitude, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन लोग गिन रहे थे। तो आज हम देखते हैं कि हमारे यहां कौन कौन गिन रहा है। चलिए बताइए कितने रास्ते हैं। रिदा, वो रिदा नहीं, साजिया, हाउ मेनी वेज आर देयर? तुम जिसको मैंने बता रखा है, दे हैव टू कीप क्वाइट। अभी मैंने एक इंट्रो क्लास हुई थी तो उसमें मैंने कुछ चीजें डिस्कस की थी। साजिया, समझ आ रहा है, ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है, और यही क्वेश्चन इससे पहले 2011 में आया हुआ है, थोड़ा सा शॉर्ट करके, और एक 13 में भी आया हुआ है सिमिलर क्वेश्चन, मैं आपको दिखाऊंगा। हाउ मेनी वेज, कितने कितने रास्ते हैं साजिया, आप समझ में आ रहा है? ये ज्यादा समझाओ नहीं, ऐसे ही दिमाग लगाना होता है, एप्टीट्यूड की बात। हाँ, एक ही रास्ता है, चलो बढ़िया, एक ही रास्ता, एक फिल्म भी आई थी। बताओ क्या क्या साजिया, नहीं समझ में आ रहा? ओके, मतलब तुमने पढ़ाई स्कूल में नहीं की, ठीक है, स्कूल टीचर्स ने आपको ठीक से नहीं पढ़ाया, यही मतलब हुआ, और कुछ नहीं मतलब हुआ इसका। ठीक है, आपको आ गया शायद, पता नहीं, 12 ओके, आपको आ गया इंजीनियर साहब, उम्मीद या नहीं आपसे। एक दो किताबें भी हैं जिसमें उन्होंने रास्ते गिन रखे हैं। देखिए एक्चुअल में आप लोगों को मैं पता, मैंने इसीलिए बोला था जोड़ घटाव आता है कि नहीं आता, तो जोड़ घटाव पहले सीखते हैं। देखिए ओके, पहले जोड़ना घटाना सीखते हैं। मोनी 2 दुन्नी, मोनी, वो तो मोनी हो, बोलो मोनी 2 दुन्नी कितना होता है? अब इन लोगों से जब पूछो ना कुछ तो इन लोगों को लगता है कि बहुत छोटा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इतना छोटा थोड़ी ना है। अभी देखो कितना बड़ा हो जाएगा ये। पूछो, बताओ मोनी कितना होता है 2 दुनी? 2 2 जा कितना होता है? 4 होता है। मतलब स्कूल में मोनी ने अच्छे से पढ़ाई की, 2 2 जा 4 होता है, और तुम लोगों ने नहीं किया। चलो देखते हैं, हाँ नहीं किया तभी नहीं बता पा रहे हो, कोई बता ही नहीं रहा। सुनिए भाई, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा एडिशन, एडिशन पढ़ा है ना, एंड हमने सब्सट्रैक्शन। एडिशन का एक्चुअल में सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, दैट इज नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एडिशन इन समथिंग, दैट इज कॉल्ड सब्सट्रैक्शन। तो इसी तरह डिवीजन कुछ नहीं होता है, ठीक है, समझ रहे हो? तो वो मैं बताऊंगा क्या होता है, लेकिन एडिशन होता है हमारे पास, या तो हमारे यहां मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है? क्यों? क्योंकि जैसे 3 है, 3 को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड हो गया ना। सो यू कैन नॉट से, ये 2 ही कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में, बाकी तो कहानी है। ठीक है, फिर भी देखते हैं, आपको एडिशन पढ़ाया गया और मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया गया और डिवीजन भी पढ़ाया गया और सब्सट्रैक्शन भी पढ़ाया गया। चलो सब्सट्रैक्शन भी मान लेते हैं। डिवीजन पढ़ाया गया, पढ़ाया गया ना, अरे बॉडमास और छोड़, यहाँ देखो पढ़ाया गया, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट किसी ने आपको नहीं बताया कि एडिशन होता क्या है, एडिशन क्यों किया जाता है,
मल्टीप्लीकेशन क्यों किया जाता है? देखो मैं कितने छोटे से सूत्र आपको जोड़ घटाव सिखा रहा हूं, तुम लोग कहोगे चलो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी लिख देता हूं ताकि ये हो जाए कि जोड़ घटाव सिखाया सर ने। ठीक है, सब्सट्रैक्शन की स्पेलिंग ठीक है? सब्ट्रैक्शन एस नहीं होगा, एस नहीं होगा ना, सब्ट्रैक्शन। ठीक, सॉरी ठीक, ओके, सब्ट्रैक्शन। तो मैंने क्या क्या सिखाया आपको? सब्सट्रैक्शन सिखाया, ओ मल्टी अभी सिखाया कुछ नहीं, बताया कि भाई एडिशन आपने घर पे किया था, सब्सट्रैक्शन किया था यानी घटाव किया था, मल्टीप्लाई किया था और डिवीजन, ये बचपन में सीखा था। हो सकता है आपके टीचर्स ने आपको ये नहीं बताया कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, हम जोड़ते क्यों हैं। ठीक है, जब कोई इवेंट, कोई चीज इंडिपेंडेंट होती है, क्या होती है? इंडिपेंडेंट। जैसे तुम्हारे पास कितना रुपया है? 2 रुपया। ठीक है, तुम्हारे पास कितना रुपया है? 5 रुपया। तो तुम्हारे पास 2 रुपए है, तुम्हारी जेब में 5 रुपए है, उसकी जेब में कितना है? 10 रुपए। ठीक, आप लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो क्या? नहीं। क्या एक फैमिली के मेंबर हो? नहीं। ठीक है ना, बात को समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना। एक फैमिली के मेंबर नहीं हो तो इंडिपेंडेंट हो। मैं कहूं टोटल इस क्लास में 3 बच्चे हैं, तो तुम्हारे पास कितना पैसा है? मान लो 5 रुपए इसके पास है। ये तीनों अलग अलग फैमिली से। ठीक, अब कितना कितना मैंने बताया तुम्हारा? 2 5 5 10 5 टोटल जोड़ो कितना हुआ? इस क्लास में मेरे पास कुछ पैसा नहीं, मैं 0%, तो कितना हो गया? 22 रुपीज है इस क्लास में। क्यों? आप सब इंडिपेंडेंट हैं। मैंने बोला क्लास में लोगों के पास कितना पैसा है, तो आपने क्या बोल दिया? ऐड कर दिया। इंडिपेंडेंट है, आपने ऐड कर दिया, कितना बोल दिया? 22 रुपीज। ओके, एक दूसरे पर डिपेंड करते हो नहीं। अब देखो, मान लो कि नदीम मेरा छोटा भाई है, ठीक है, इसका पैसा मेरा पैसा, मेरा पैसा इसका पैसा, राइट? अब हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए। मेरी जेब में 5 रुपए, तो ये मेरा भी जोड़ के बोलेगा। तुम्हारे पास 2 रुपए, तो ये बोलेगा 7 रुपए मेरे पास, क्योंकि मेरी फैमिली में है ना, तो ये हम दोनों डिपेंडेंट हो गए, राइट? तो डिपेंडेंट इवेंट में कहानी बदल जाती है। डिपेंडेंट इवेंट में कहानी बदल जाती है, उसमें डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते आप। अब मैं कहूं क्लास में कितना पैसा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो 7 बोलेगा, मैं भी 7 बोलूंगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी, है ना? कुछ गड़बड़ हुआ? कुछ गड़बड़ हुआ? तो कहने का मतलब यह है कि जब इवेंट बदलेंगे, सिचुएशन बदलेगी, तो तरीके भी बदल जाएंगे। हमें यह सोचना है हमें जोड़ना कब है, घटाना कब है, मल्टीप्लाई कब करना है, ये सिखाना है। और इसी से बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। ठीक है, मैं कि आप क्वेश्चन कहीं से भी लिया, तरीका मेरा होगा। ठीक है, मैं अपने ही तरीके से सॉल्व करूंगा। विद इन सेकंड आपको क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं, कोई भी सेकंड, ज्यादा से ज्यादा लेस देन 30 मिनट, 30 सेकंड, 30 सेकंड में, ज्यादा 30 सेकंड या 1 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगेगा किसी भी टाइप के क्वेश्चन में जो भी आ रहा है। रेयर क्वेश्चन होंगे जो सच में बड़े हैं, उन्होंने जबरदस्ती कर रखा है, कैलकुलेशन करो करो करो, अलग बात, फिर भी हम उसमें ट्राई करेंगे कि उसको शॉर्ट कर दें। आप टिप्स पे सारी कैलकुलेशन कर सकते हो, सब बस फॉलो मी। ठीक है, और बस मैं जो कह रहा हूं वो करो। अपना दिमाग नहीं, किताब में ये मेथड दे रखा है, मेथड मैं नहीं जानता क्या दे रखा है, जो मैं बता रहा हूं दैट इज द मेथड, दैट्स इट। तुम्हें वहां पे टिक लगाना है, तुम्हें वहां दिखाना नहीं है प्रूव करके। ठीक है ना? सो लिखने उखने का कुछ नहीं, अंदाजे धाए 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 करना है। वो धाए धाए कैसे करोगे होता बताऊंगा मैं। ठीक है, साजिया आवाज आ रही है? ओके, अब देखिए, ये मैं देखो, अब इवेंट देखो, हमने बचपन में ध्यान रखो, जब कोई इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, क्या होता है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो हम एडिशन करते हैं, या रट्टा मार लो पहले एक बार तो। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट हम सोचेंगे क्या है। और जब डिपेंडेंट इवेंट होता है, सॉरी, डिपेंडेंट इवेंट होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहली बात है। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे जाए बैंगलोर, तो बैंगलोर से सीधे वो दिल्ली जा सकता था। दिल्ली से क्या अहमदाबाद से सीधे दिल्ली जाया जा सकता है? बिना बैंगलोर जाए? कोई रास्ता दिख रहा है? नहीं। तो पहले हमें कहां जाना पड़ेगा? बैंगलोर। फिर कहां जाना पड़ेगा? फिर कैलकाटा, फिर दिल्ली, क्योंकि हमारा रूट ही नहीं है कोई अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहां भी डिपेंड, यानी कि कलकत्ता जाना क्या बैंगलोर जाने के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। तो डिपेंड करने का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। मैंने बताया भी, ये अगर बी और दिल्ली जाना कलकत्ता जाने के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड मतलब क्या? मल्टीप्लाई। और मैंने बताया यहाँ कितने रास्ते हैं? 3, यहाँ कितने रास्ते हैं? 4, और यहाँ कितने रास्ते हैं? 3। टोटल कितने हो गए?
36। ठीक है, 36 रास्ते हैं, गिनना चाहो तो गिन सकते हो। देखो कैसे, एक, मैं बता रहा हूं, पहला रास्ता ये लिया, ये ऊपर वाला ले लिया, चले आए, कार से गए, ट्रेन पकड़ ली, एरोप्लेन पकड़ा, चले आए, कार से गए, ट्रक पकड़ लिया, एरोप्लेन पकड़ा, चले आए, ठीक है ना, एंड सो ऑन। आप एक ही इवेंट के 4 इधर बनेंगे, फिर 2, ठीक है। तो ये सारे डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर, और जब डिपेंडेंट हैं तो क्या बनेगा, हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधे मल्टीप्लाई करो, कहानी खत्म। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर यही क्वेश्चन डिफरेंट होता, वो बोलता कि यही दे देता, बोलता मैं कलकत्ता में हूं, शाबान अली इन कलकत्ता, और मैं कितने तरीकों से, या तो मैं बेंगलोर से, बेंगलोर की बात कर रहा है, कलकत्ता से बेंगलोर, पहला क्वेश्चन, या तो मैं बेंगलोर जाना चाह रहा हूं, ठीक है, या तो मैं दिल्ली जाना चाह रहा हूं, मुझे करनी है आईएएस की तैयारी। कुछ लोग कह रहे हैं यार बेंगलोर में भी कोचिंग है, और कुछ लोग कह रहे हैं दिल्ली में भी कोचिंग है, और मैं कहा हूं, कलकत्ता में। अब मैं सोच रहा हूं बेंगलोर जाऊं या दिल्ली जाऊं, कहां जाऊं, बेंगलोर जाऊं या दिल्ली। तो या वाला इंडिपेंडेंट हो गया ना, या तो मैं बेंगलोर जाऊंगा या तो इंडिपेंडेंट है ना, तो जुड़ जाएगा। यानी मेरे पास टोटल कितने रास्ते हैं, 7, 4 + 7 रास्ते हैं अगर मैं कलकत्ता में हूं, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। और एंड सो ऑन, समझ गए ना, जहां इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो वहां पे क्या करोगे, एडिशन। और जहां एक के ऊपर दूसरा डिपेंड करता है, वहां क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे। और इसी कॉन्सेप्ट पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट पे। वो कह रहे हैं ना 10th बेस्ड क्वेश्चन है, तो 10th से पहले ही मल्टीप्लाई सिखाया जाता है। अगर कोई पूछेगा कि भैया आप बताओ ये क्वेश्चन क्यों पूछा, तो कहेंगे देखो मल्टीप्लाई कब सिखाया जाता है, ठीक है, ओके। और उसके बाद में मैंने बोला क्या है, ये कौन सा पेपर है, तो मल्टीप्लीकेशन को के ऊपर दिमाग ही तो लगाना है, कॉन्सेप्ट के ऊपर। करा क्या है, मैंने कुछ नहीं किया, 3 साल लगातार, 3 से 5 साल तक ये क्वेश्चन लगातार पूछे गए। पेपर उठा लीजिए आप, सीसेट 2014 में यही सेम क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा गया, 18 आ रहा था उसका, 3 था, 6 था, और 3 था, हाँ 3 और 3 और 2, 3 2 और 3 ऐसे था। तो मल्टीप्लाई वही करोगे, 3 दूनी 6 और 6 3 18, ये क्वेश्चन था। उसमें 2 थे, मैंने ज्यादा बना दिया 36, उसमें 18 था, मतलब इसमें 2 ही रास्ते दिए थे उसमें, ठीक है। अभी दिखा देता हूं क्वेश्चन में आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा 2011 में भी पूछा हुआ है, 13 में भी पूछा हुआ है, और बाद में भी 19 में भी पूछा हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट पे सेम क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, और बार बार लोग गिनती कर रहे हैं। इसको कहते हैं बेवकूफी। क्या कहते हैं, आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई, सिर्फ एक दिमाग लगाना है, किस चीज पे, कॉन्सेप्ट पे। इफ यू आर नॉट एबल टू लर्न द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, तो फिर आप मल्टीप्लाई करोगे भाई। जब आपको तरीके नहीं पता, और मल्टीप्लाई करने में आपका टाइम जाएगा, और सीसेट में सारा खेल टाइम का। जितनी जल्दी करोगे उतना तेज, उतनी स्पीड उतना बढ़िया। बात आई समझ में या नहीं है, yes, मोनी समझ में आया। क्या नाम है, साजिया। तो यहां पे सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना ही समझ में आ गया। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, डिवाइड वाला। मैं सिर्फ आज कॉन्सेप्ट पे बात करता हूं। मैंने एक क्वेश्चन पहले पूछा था, जो नए बच्चे उनके लिए एक फिर पूछ लेता हूं। पूछा था पहले, ये वाला क्वेश्चन पूछा था, चलो इसको, क्योंकि ताकि आप लोग साथ में चलो। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन जिन लोगों को मैंने पूछ रखा है वो लोग जरा खामोशी इख्तियार करेंगे, नहीं तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक उन्होंने, ये कैट में 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये इन्होंने दिया था 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसको दिया था 1 सेंटीमीटर, ये दिया था 1 सेंटीमीटर, ये दिया था 1 सेंटीमीटर, इसको दिया था 1 सेंटीमीटर। और इन्होंने ये कहा था कि इस फिगर को, यानी फिगर ए है ये फिगर, ठीक है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में, कितने, 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। ओके, क्या करना है, डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, जिसमें शेप, साइज, एरिया, पैरीमीटर,
सब चारों की इक्वल होनी चाहिए। और पेरीमीटर पूछा था कि कितना होगा, जो चौथा पार्ट होगा एक, उसका पेरीमीटर कितना होगा। ये क्वेश्चन जरा करके दिखाइए मुझे, कौन कौन कर ले, किसने कर लिया, यानी जिसको मैंने पहले नहीं बताया, बता दिया है तो अलग बात, जिसको नहीं बताया वो बताए जरा पहले। ऐसा ही एक क्वेश्चन सीसेट में भी दिखाऊंगा आपको मैं, इसी टाइप का, सेम नहीं है लेकिन इसी टाइप का। चलिए आ जाइए, बताइए क्या ये आप कर पाएंगे साजिया, हो पाया? हो गया? नहीं कर पाएंगे? ये मैंने तुमसे नहीं पूछा है क्या पहले? यानी तुम लोगों ने सीसेट नहीं किया है? और तुम लोग मेरी वीडियोस भी नहीं देखते क्योंकि ये वीडियोस पड़ी हुई दो बातें साबित करती है कि वीडियोस भी नहीं देखी कभी, शॉर्ट में भी पड़ा हुआ है और वैसे भी पड़ा हुआ है, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। देखिए हमें, चलिए लाइट आ गई। देखिए ऐसा है कि हटा यहाँ पर, देखिए ऐसा है कि डिवीजन हम लोग कैसे करते थे इसको जरा सीखते हैं। हमें क्या बोला है? डिवाइड करने के लिए बोला है, ये तो बोला है डिवाइड करने के लिए। अब डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट आपको बचपन में पढ़ाया होगा कि बड़ी चीज को डिवाइड करना है तो उसको तोड़ना ही तो है। हैं? मैं तुम्हारे 4 भाई बहन है, 4 हैं, कितने? 4 ही हैं। अब तुम्हें पापा ने कहा था कि जाओ बेटा चॉकलेट ले आओ, ठीक, पैसे दिए, तुम गए और तुम्हें पूरी चॉकलेट मिली इतनी, ठीक है, लेकिन तुम हो चालाक, तुमने ये टुकड़ा खा गए, खाकर घर पहुंचे, तो तुम्हारे पापा ने कहा भाई ये ऐसी चॉकलेट मिल रही है आजकल, हाँ पापा ऐसी ठीक है, तो भाई डिवाइड कर लो चारों भाई बहन, तो तुम इसमें भी हिस्सा लगा रहे हो, चालाकी तुम्हारी है, तो हिस्सा ये इसमें भी लगा रहा है। अब इसमें हिस्सा लगाने के लिए वो कुछ जुगाड़ करेगा, ठीक है ना। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में तो बड़ी आसानी से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 4 में डिवाइड करना मुश्किल है। लेकिन हमें बचपन में सिखाया गया, हमारे महान टीचर्स ने सिखाया कि बेटा अगर कोई बड़ी चीज मिल जाए तो पहले उसको जितनी छोटी चीज हो सके उसमें डिवाइड कर लो, छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। हमने वही किया, छोटे इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पे पटरी रखी, आधा आधा खींच दिया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 4 8 4 12, और 12 को हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4। तो 4 तिया 3 लोगों को 3 टुकड़े हम एक बंदे को दे देंगे, तो 3 टुकड़े हम दे देते हैं एक बंदे को। बताओ मजा आया? 1 2 3 and 4, 4 इक्वल पार्ट हो गए। ओके, अब इसका पेरीमीटर पूछा था, तो ये 1 है तो ये आधा हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये आधा, ये आधा, ये आधा, आधा आधा करके 2 और 1 1 2, 4 हो गया। 4 इज द पेरीमीटर, 4 इज द आंसर। ठीक है, आई बात समझ में साजिया? दिख रहा है, विजुअल हूं मैं? और समझ में आया क्या क्या हुआ है? नदीम की चालाकी समझ में आ गई? सो डिवीजन में देखो, कभी भी किसी चीज को डिवाइड करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको उसको पॉसिबल इक्वल मैक्सिमम पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है? बस फोड़ देना, ठीक है, और कुछ नहीं करना। आसान है। और देखते हैं, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट देख रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं, बस क्या कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने एक पढ़ा होगा लघुत्तम समापवर्त्य, पढ़ा था? एलसीएम पढ़ा है? एलसीएम, एलसीएम क्या होता है बेटा? लीस्ट कॉमन वैल्यू, हैं? लीस्ट कॉमन वैल्यू, एलसीएम, लीस्ट कॉमन वैल्यू मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका क्या मतलब होता है? बताया आपके टीचर्स ने?
चलो देखते हैं। एक लड़का है, ठीक है, नदीम। नदीम को मैंने कुछ पैसे दिए और बोला कि नदीम जाओ मिठाई लियो। क्या करो? मिठाई लियो। और मैंने इससे कहा कि देखो इतनी मिठाई लेकर आना कि मुझे चाहिए 2 मिठाई। कितनी चाहिए? 2 मिठाई मुझे चाहिए। कि 5 लोगों में डिवाइड करो, 5 लोग हैं, हम लोग भी 5 है ना, सबको बराबर मिले। 5 लोगों में डिवाइड करो, सबको बराबर मिलना चाहिए और 2 मिठाई मेरे लिए एक्स्ट्रा बचनी चाहिए। कितना कितना दोगे? एक बात। फिर रिदा आ गई। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मिठाई कितनी लाओगे कि 5 में डिवाइड करें या तो 6 में डिवाइड करें। और एक आशंका यह भी थी कि हो सकता है साजिया भी आ जाए दिल्ली घूमने, तो 7 लोगों में डिवाइड करें, 5 में या 6 में या 7 में। ठीक है, सब मेरे लिए 2 मिठाई हमेशा बचनी चाहिए क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, एक ईजान और एक किशान। उन दोनों को भी मुझे मिठाई खिलानी है। मेरा खाने के अलावा मुझे 2 मिठाई एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो मैं कितनी मिठाई तुम लेकर आओगे, जो चाहे 5 से डिवाइड करो, चाहे 6 से डिवाइड करो, चाहे 7 से डिवाइड करो, हर बार 2 मिठाई एक्स्ट्रा बचनी चाहिए। बताओ ये क्वेश्चन। मोनी समझ में आ रही है बात? मिनिमम कितनी क्वांटिटी लेकर आएगा ये मिठाई की कि 5 में डिवाइड करें तो भी 2 बचे, 6 में डिवाइड करें तो भी 2 बचे और 7 में डिवाइड करें तो भी 2 बचे। कितने? उससे कम में काम नहीं चलेगा। 16? नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब ये सेकंड का 1 सेकंड का क्वेश्चन है बस। चलो देखते हैं। साजिया बता पाओगी क्या? साजिया बताने की कोशिश में, बताओ साजिया। ठीक है, चलो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। लीव द क्वेश्चन, अभी पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मल्टीप्लाई किया जाए, किसी का मल्टीपल मतलब मल्टीप्लिकेशन। जैसे 3 का मल्टीपल क्या होगा? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, यानी इसका टेबल यार एंड सो ऑन, ये तो बढ़ता चला जाएगा ना। 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन, बढ़ता चला जाएगा है। तो इन दोनों में कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। ये भी कॉमन मल्टीपल है, ये भी कॉमन मल्टीपल है, आगे जाओगे तो 36 भी कॉमन मल्टीपल आएगा, आएगा ना, 48 भी कॉमन मल्टीपल आएगा, है कि नहीं? लेकिन हमें क्या कहना है? मल्टीपल कॉमन हो लेकिन लीस्ट होना चाहिए। कितना? सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 12। तो 3 और 4 का हम बोलेंगे क्या? एलसीएम क्या है? 12। यानी ये बताना क्या चाह रहा है? एक्चुअल में ये बताना ये चाह रहा है कि 12 वो सबसे छोटा नंबर है। 12 वो सबसे छोटा नंबर है जो 3 से भी कट जाएगा और पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है बालक? ओके। तो अगर मैं कहता कि कितनी मिठाई हो कि 3 लोगों में डिवाइड करूं तो भी पूरा खत्म हो जाए और 4 में डिवाइड करूं तो भी, तो तुम कहोगे 12। मैं कहूं कि कितनी मिठाई हो कि 3 से डिवाइड करूं तो भी 1 बच जाए और 4 से डिवाइड करूं तो भी 1 बच जाए, तो इसमें 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? अब 12 कट जाएगा तो 1 बचेगा ही ना तेरा। 3 चौक 12, 4 किया 12। सिमिलरली मैंने तुमसे कहा कि 5 में और 6 में और 7 में एलसीएम निकाल लो, 210। ठीक है, एलसीएम प्लस 2 इसमें ऐड कर दो जो बचना है, तो 212। अब यकीन ना हो तो डिवाइड कर लो। 5 से डिवाइड करोगे 210 को, कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? 42। कितना आएगा? 42। 42 सबको मिलेगा। 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? बोलो बोलो भाई।
पैंतीस 35 मिलेगा सबको। 7 से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा? 30 सबको मिलेगा, बराबर मिल रहा है। और हर बार क्या बच रहा है? 2 बच रहा है, 2 बच रहा है ना। तो 212 मिठाई अगर लेकर आता है वो 40 अगर 5 लोगों में डिवाइड करता है तो सबको 40 कितना 42 देगा और 2 बचा देगा मेरे लिए। 6 लोगों में डिवाइड करेगा तो 35 देगा, फिर भी 2 बचा देगा। और 7 लोगों में डिवाइड करेगा तो 30 देगा और फिर भी 2 बचा देगा। तो आंसर क्या हो गया? 212। क्या कॉन्सेप्ट था? बस एलसीएम ही तो निकालना था। समझ रहे हो ना? और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो बचपन में आपने पढ़ा ही होगा कि 5 लिख दो, 6 लिख दो और 7 लिख दो, काट दो भैया। 2 से काटो, 2 से 3, ये तो कटेगा नहीं, ये तो कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, है ना। फिर ये हो गया 7 त्रिक 21, 21 दूनी 42 पंचे, चाहे ऐसे कर दो 5 दूनी 10 और 7 त्रिक 21, तो 210 तब भी हो गया। कैसे भी कर लो, मतलब आपको पता है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब ये बताने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ, एलसीएम बचपन में पढ़ के हूँ, मैं सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट बताने के लिए हूँ। समझ गए बात को? ठीक है, क्लियर है? तो एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे इन्होंने खतरनाक क्वेश्चन बनाया और इससे बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनाऊंगा, अभी टेंशन न लो, ठीक है। लेकिन ये अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया नहीं है, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि दिमाग कैसे लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है कि मेरी सैलरी जो है, मेरी सैलरी है 10,000 रुपए। कितनी है? 10,000 रुपए। कितनी है? इन 2021। कब है ये? 2021 में, ठीक है। 2022 में मेरी सैलरी, 2021 में मेरी सैलरी थी 10,000, ठीक है। 2022 में मेरी सैलरी 5% बढ़ गई। कितनी बढ़ी? 5%। 2023 में मेरी सैलरी बढ़ गई 6%। कितनी बढ़ गई? आज 2023 में फाइनल 2023 के एंड में मेरी सैलरी कितनी है? तो 2023 के एंड में मेरी सैलरी कितनी है? ₹11,130, ठीक है। कितना ही तो है? 11,130 रुपए, ठीक है। अब इसको करने का क्या तरीका होता है? इसको जबानी करना है, किताब कॉपी नहीं लेनी है, पेन वेन नहीं लेना है, 1 सेकंड में करना है। तो परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज इज परसेंट डिवाइड बाय 100। मुझे निकालना है 6%, तो 6 डिवाइड बाय 100 मतलब 0.06, है ना। 6% अगर कहना है तो 7% कहना है तो क्या हो जाएगा? 7 डिवाइड बाय 100, यही तो मतलब 0.07 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं बताऊं कि a का मुझे 6% निकालना है तो a का 6% मतलब a प्लस 0.06 a कॉमन ले लो, 1 प्लस 0.6 हो जाएगा, 1.006 हो जाएगा। 6% अगर बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? 1.06 इंटू ए हो जाएगा। यानी किसी चीज को अगर 6% बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? 1.06 से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो मतलब हुआ। तो 1.06 मतलब 6% बढ़ा, और अगले साल कितना बढ़ा? 7% बढ़ा, 1.07, और ये 10,000 था। कितना सैलरी थी? 10,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 106 और 107 को मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 11,130। सॉरी, ये 7 कर दिया मैंने क्या? चलो 7 42, तब ये चेंज हो जाएगा। मान लो 7% बढ़ाना है, मान लो, ठीक है। ये 6% है मान लो, और ये 7% है, ठीक है ना। तो क्या होगा? ठीक है, 11,342 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? अब इसको कैसे मैंने इतनी जल्दी मल्टीप्लाई किया? तो देखो 106 है, उसको अगर 107 से मल्टीप्लाई करना है तो देखो ये 100 से कितना ज्यादा है? 6। ये कितना ज्यादा है? 7। 7 6 42, और 106 में 7 जोड़ो, 107 में 6 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 113। ये हो गया, ठीक है। उसको आप जबानी भी कर सकते हो, उसको जरूरत नहीं है मतलब ये कैलकुलेटर की। जैसे अगर मान लो 107 को 108 से जोड़ना होता तो 8 7 56,
8 और 7 को करना होता है, यानी 8% बढ़ता है और 7%, तो 8 7 56 और 8 7 15, तो 11,556 हो गया। तो ये बहुत आसान चीजें हैं, बस ये है कि आपको ट्रिक्स पता हो, आप थोड़ा सा ध्यान दे लो ट्रिक्स पे तो आप कर लोगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है, सो यू कैन डू दैट। तो मैं सारी चीजों की, चाहे वो किसी भी, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट हो, लॉस, प्रॉफिट लॉस हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट से सारे कर सकते हो और विद इन सेकंड होगा कॉन्सेप्ट से। फॉर्मूले फेल हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट नहीं फेल होगा, क्योंकि फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से ही फॉर्मूला बनता है, ठीक है। सो यू विल सी आर रिवोल्यूशनरी मेथड हो, बट ये है कि आप भूल जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, और फिर आप कहोगे सर ने तो पढ़ाया नहीं था, ठीक है। ध्यान रखना, मैं पढ़ा सब देता हूं, दिक्कत क्या है कि आप रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसके ऊपर और काम नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, फिर आपका वही कोरा कागज था, दिल मेरा कोरा ही रह गया, ठीक है। तो ठीक है, क्लियर। साजिया, बस मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, हम टॉपिक पढ़ेंगे अब, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं। मैंने आपको एक नंबर सिस्टम का दिया है, एक एलसीएम एचसीएफ का दिया है एग्जांपल, एक हमने एग्जांपल दिया है परसेंटेज का, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे पास हैं जिसमें मैं अपने तरीके से बताऊंगा कॉन्सेप्ट, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। गेटिंग? ठीक है साहब, बस आप क्लास अटेंड करिए और अच्छा लगे तो बोनस फीस दे दीजिए। भाई जाहिर सी बात है, अगर अच्छा लगे तो बोनस फीस दीजिए। नहीं साजिया क्या कहती हो? सही नहीं है, ले लो, सलमान यहाँ आगे पढ़ रहा है, साजिया से नहीं लूंगा, साजिया के क्या मतलब फिर से आओगे? ठीक है, ठीक है, साइड पे आपको n नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यू विल गेट अ नंबर ऑफ क्वेश्चन। लेकिन और एक है pagalguy.com, अगर हमारे टाइम पर रहता था पागल गाय, अभी होगा pagalguy.com, इसमें कैट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। और इंडिया बिक्स पे आपको हर लेवल के, मतलब बड़े भी छोटे भी, हर तरह के, लेकिन आपके काम का अभी इंडिया बिक्स या फिलहाल प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बाकी मैं अपनी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मेथड उनके नहीं देखना है, थोड़ा बहुत हिंट के लिए देख सकते हो, जो मैं टॉपिक पढ़ाऊं उसकी जाके आप वहां से प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा दूंगा, क्वेश्चन फंसेंगे नहीं, टेंशन ना लो, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। अब ये कहो कि सारा हलवा पूड़ी हो जाए तो ऐसा तो नहीं है।